दोस्तों, आज वीलम नेटवर्क की जो प्राइस नहीं बढ़ने का कारण है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, और ये किस तरीके से बढ़ेगा वो भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वीलम नेटवर्क के अंदर जो स्वाइपिंग हो रहा है और वो स्वाइपिंग अधिकतर पेंडिंग जो दिखाती है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ माई स्वाइप ऑफर्स में जाके, ये देखिए आप जो देख पा रहे हो, जैसा कि जो मैंने 2900 BLV का स्वाइपिंग किया है, पर अभी तक भी ये पेंडिंग दिखा रहा है और पेंडिंग ही रहने वाला है, क्योंकि उसका एक रीज़न है। मैं 2 स्वाइपिंग लगा चुका हूँ, दोनों स्वाइपिंग को आप चेक कर सकते हो। ये पेंडिंग है और पेंडिंग ही रहेंगे, क्योंकि इनको मैं 5-5 6-6 दिन हो गया है। तो ये पेंडिंग इसलिए है कि जब तक BFIC ब्लॉकचेन पे ट्रांसफ़र कंपनी बंद नहीं करेगी तब तक यहाँ स्वाइपिंग सक्सेसफुली नहीं होगी। उसका एक कारण है कि अगर हम बाहर से जब लोगों को BLV मिल रहा है तो वो वीलम नेटवर्क एप्लीकेशन पे जाकर कोई नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ जो प्राइस है वो लाइव रेट चलता है और लोग बाहर 10 पैसे 20 पैसे कम प्राइस में अपना BLV निकाल कर अपनी पूर्ति कर लेते हैं और उन लोगों का काम चल जाता है। अब मैं इसको बढ़ने का जो मेन तरीका बताऊंगा, वो ही तरीका शायद कंपनी अपना पाएगी कि 20 तारीख के बाद BFIC ब्लॉकचेन अपना BLV का जो ट्रांजेक्शन है उस ट्रांजेक्शन को ये होल्ड करेगी। और होल्ड करने का मतलब है कि कहीं भी मतलब ID टू ID भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसा कि हम वीलम नेटवर्क एप्लीकेशन से दूसरी वीलम नेटवर्क एप्लीकेशन पे ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और दूसरी बात, मेटामास्क से भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। और इस तरीके से हमारा काम प्राइस का जब ये ट्रांसफ़र नहीं होगा तो लोगों को हार थक कर इनको वहाँ से बाय करना ही पड़ेगा, वहाँ से बाय करना पड़ेगा। और बाय करेंगे, बाय का मतलब है स्वाइपिंग, तो स्वाइपिंग करेंगे तो वहाँ आपको लाइव रेट मिलेगा और लाइव रेट के में ही आपको BLV उपलब्ध होगा। और BLV का प्राइस जैसे हर महीने की जो ग्रो बताई गई है हमें कि 1 सेंट का प्राइस हर महीने बढ़ेगा, तो वो जो 1 सेंट का प्राइस बढ़ने वाला है वो हमको इसी तरीके से मिलेगा, तब जाके हमें BLV का फुल जो प्रॉफिट है वो मिल पाएगा। तो यहाँ से 20 तारीख के बाद में आपके विड्रॉल्स भी लगभग रोक दिए जाएंगे। यानी विड्रॉल आप ID से लगा पाओगे, वॉलेट के अंदर आ पाएगा, पर वॉलेट से आप किसी भी बंदे को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे और ना ही मेटामास्क पे ले जा पाओगे। इस बात का आप ध्यान रखें। 20 तारीख के बाद में बहुत ही बड़ी अपडेट आने वाली है, जिसके अंदर BLV का प्राइस आपको बढ़ता हुआ नज़र आएगा। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अब जो 18 तारीख को रीस्टेकिंग होगी या नया स्टेक लगाएंगे, वो अपना कैलकुलेशन लगाएं और उस हिसाब से अपना BLV स्टेक करें। क्योंकि अगर आपने कम लगाया तो हो सकता है कि 370 डेज में से और भी आपको पहले ही आपका 5x हो जाए और आप कंपनी के जो प्रॉफिट है उससे बाहर हो जाए। तो उस चीज़ का आप कैलकुलेशन लगा लें कि हमें अब जो रिवार्ड के जितने दिन निकल चुके हैं उनको आप माइनस कर दें पूरे 500 दिन से, और 500 दिन से माइनस करने के बाद जितने दिन बचते हैं उसका कैलकुलेशन लगा लें कि हमें पर डे इतना BLV आ रहा है। उसके हिसाब से आप अपना रीस्टेक लगाएंगे। जैसा मैं आपको बता दूं कि मान लो सपोज करो कि मुझे इस ID पर 762 BLV मुझे रिसीव होता है और मैं अब तक मान लो कि ले चुका हूँ यहाँ से टोटल रिवार्ड 58,150। तो अब जो स्टेक लगाएंगे दोनों का कैलकुलेशन लगा के इसको माइनस कर दिया जाएगा और उसका
कैलकुलेशन आप जो 370 डेज है उसमें आप डिवाइजन कर लें कि हमें पर डे 762 आते हैं, तो उस हिसाब से टोटल कितने आएंगे और ये कितने दिन में होगा। तो इस चीज़ का आप कैलकुलेशन लगा कर और आप अपना स्टेक लगाएंगे 18 तारीख को, तभी जाकर हमारा पूरा प्रॉफिट मिल पाएगा। ये ध्यान रखना, मेटामास्क और विलव नेटवर्क एप्लीकेशन से ट्रांजेक्शन 20 तारीख के बाद 100% आपका बंद कर दिया जाएगा कंपनी के द्वारा। तो जितना आप लोग BLB बाय करना चाहते हैं वो अपने अपलाइन से या डाउनलाइन से या परिचित से, अभी मार्केट प्राइस बहुत ही लो चल रहा है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो। एक दूसरे में कंपटीशन हो रहा है तो वहाँ से आप बाय कर सकते हो, क्योंकि लोगों को अपने पर्सनल खर्चे के लिए भी अमाउंट चाहिए, तो उस हिसाब से आप बाय कर सकते हो और बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो स्टेक पे लगाकर। जितना आप अच्छी स्टेक लगाओगे, जितना ज़्यादा आप लगाओगे, उतनी अच्छी अर्निंग आपकी बन पाएगी। थैंक यू ऑल गाइज।